आजादी के बाद मुगल आक्रांता की महिमा मंडन करने वाली तो एक से एक किताबें छपी और दक्षिण में चोल साम्राज्य से लेकर कश्मीर के कारकोट राजवंश को दरकिनार किया गया। किसने किया, क्यों किया, ये तो आप बाखूबी समझते हैं। आजादी से पहले हम गुलाम थे तो समझा जा सकता था, लेकिन आजादी के बाद भारत की अपनी सरकार ने समुदाय विशेष के प्रेम में इतिहास को युवा पीढ़ी से जानबूझकर छिपाया। आज हम आपको कश्मीर के उस सिकंदर की कहानी बताएंगे जिसके नाम से मुगल आक्रांता थर थर कांपते थे, जिनका साम्राज्य रूस से लेकर चीन तक फैला था और उन्हीं के शासनकाल में कश्मीर में सनातन का डंका बजता था। हम बात कर रहे हैं हिंदू राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ की, जिनके महानता को इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली जितनी औरंगजेब, अकबर जैसे मुगल आक्रांताओं के पाठ रटवाए गए। हालांकि 12वीं सदी में इतिहासकार कल्हण की लिखी हुई कश्मीर के इतिहास पर सबसे प्रमाणिक किताब कल्हण की राजतरंगिणी में लिखा है कि 625 ईस्वी में कारकोट राजवंश की स्थापना हुई थी और राजा ललितादित्य कारकोट राजवंश के 5वें राजा के रूप में 724 से लेकर 761 ईस्वी तक राज किया। गद्दी पर बैठने के बाद 14 सालों तक उन्होंने सैन्य अभियान चलाया और पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और अफगानिस्तान तक अपना साम्राज्य बढ़ाया। माना जाता है कि बंगाल की खाड़ी से लेकर कैस्पियन सागर के नजदीक रूस और तुर्किस्तान तक इनका खासा साम्राज्य फैला था। ऐसा भी माना जाता है कि राजा ललितादित्य ने चीन के कुछ बड़े इलाकों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। राजा ललितादित्य के इसी प्रभुत्व के बारे में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में प्रोफेसर आंद्रे विंक ने अपनी किताब अल हिंद में लिखा है कि 7वीं सदी में सेंट्रल एशिया के तमाम राज्यों की हालत खराब थी। इसी का फायदा उठाते हुए राजा ललितादित्य ने सेंट्रल एशिया के कई इलाकों पर जीत हासिल की थी और वर्तमान में चीन शिनजियांग प्रांत का बड़ा हिस्सा भी अपने कब्जे में ले लिया था। हैरानी की बात यह है कि विदेशी इतिहासकार तो बड़े चाव से हिंदू राजाओं की महानता का गुणगान करते हैं, लेकिन भारत में इतिहास की किताबों को पीढ़ियां दर पीढ़ियों से छिपाई गई। मुगलों की चरण वंदना करने के चक्कर में इतिहास के पन्नों से हिंदू गौरव के पन्ने ही हटा दिए गए। राजा ललितादित्य की ताकत और उनकी सेना के खौफ के बारे में बताते हुए जर्मनी के इतिहासकार हर्मन वोल्स ने अपनी किताब स्टडीज इन हिस्ट्री इन द आर्ट ऑफ कश्मीर एंड द इंडियन हिमालयज में लिखा है कि ललितादित्य ने न सिर्फ तिब्बत पर अधिकार जमाया बल्कि चीन पर भी हमला किया। ललितादित्य ने चीन शिनजियांग प्रांत के उत्तर पश्चिम चीन के सबसे बड़े 8,88,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले तरीन बेसिन पर अटैक किया और तकलमकन और गोबी रेगिस्तान पर भी अधिकार जमा लिया। उसके बाद ललितादित्य ने कूचा और तूफान पर अटैक किया। ललितादित्य ने चीन की राजधानी पीकिंग, जिसे वर्तमान में बीजिंग कहा जाता है, उसे भी जीत लिया था और करीब 12 साल बाद कश्मीर लौटे थे। सोचिए, ऐसे प्रभावशाली हिंदू राजा के बारे में हम कितना जानते हैं। विदेशी बच्चों को ये जरूर मालूम होगा, लेकिन यहाँ इसे नहीं पढ़ा सकते क्योंकि यहाँ के नेताओं को सत्ता पर बैठने के लिए औरंगजेब के फैन क्लब से वोट चाहिए। तो वो क्यों हिंदू गौरव की गाथा गाएंगे।